नमस्कार, डीडी न्यूज़ पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। अक्सर जब आप फिल्में देखते हैं तो उन फिल्मों में जब किसी गुंडे की, किसी मवाली की, किसी क्रिमिनल का आतंक अगर दिखाना होता है तो फिर कुछ ऐसा दिखाते हैं कि गुंडे आते हैं या फिर जो क्रिमिनल होता है उसके लड़के आते हैं, उसके गैंग आता है, वो गांव में जिस भी घर में घुस जाता है या जिस घर में उसको खूबसूरत महिला मिलती है वो उसको उठा कर ले जाता है, उसके साथ बलात्कार करता है और फिर जैसे चाहे वैसे करता है। और हम देखते हैं कि पुलिस बड़ी नाकाम है, पुलिस लाचार है, कुछ नहीं कर पा रही। बाद में एक हीरो आता है और उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। ऐसा अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं। और जब यकीन कीजिए, जब हम फिल्मों में देखते हैं ना तो हमको लगता है कि ये तो कहानी है। हम खौफजदा जरूर होते हैं देख करके, हमको खराब जरूर लगता है, लेकिन हमको लगता है तो फिल्मी कहानी है, हीरो आएगा, बचा लेगा, सब ठीक हो जाएगा। फिल्मों में ऐसा होता है। असल दुनिया में, असल भारत में ऐसा भला कैसे हो सकता है? कोई गुंडा राज है क्या कि कोई कहीं से आएगा, कोई गुंडा आएगा, मवाली आएगा, किसी महिला के घर में घुसकर किसी पुरुष के सामने उठा के ले जाएगा? कोई इस तरह का कोई जंगल राज है क्या? हम अक्सर ऐसी बातें करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, आपकी रूह कांप जाएगी। ये जो फिल्मों में हम देखते हैं ये पश्चिम बंगाल में असल में हो रहा है। पश्चिम बंगाल में असल में हो रहा है। पश्चिम बंगाल में एक जगह है संदेश खाली। संदेश खाली में इस वक्त धारा 144 लगी हुई है। वहां पर महिलाएं, गांव की महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं, उनके हाथ में जो भी हथियार है, हथियार यानी कि जो घर का सामान है, चाकू, चूरे, दराती, वो लेकर वो सड़कों पे उतरी हुई हैं। इसलिए उतरी हुई हैं क्योंकि वो ये कह रही हैं कि वो अपनी इज्जत, अपनी आबरू के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं होने देंगी। और ये वहां पर हो रहा है, उस राज्य में हो रहा है जहां पर एक महिला मुख्यमंत्री है। और सिर्फ महिला मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि इस पूरे इलाके की सांसद जो हैं वो भी एक महिला हैं। लेकिन वहां पर आरोप ये है कि टीएमसी के कुछ गुंडे जब चाहे तब आते हैं, घरों में जाते हैं, वहां पर देखते हैं कौन सी खूबसूरत लड़कियां हैं और उन लड़कियों को फरमान सुनाया जाता है कि वो उनके ऑफिस में आकर रिपोर्ट करें। उनकी जमीनों पर कब्जा हो जाता है, उनके पति लाचारी से हाथ मलते रहते हैं, उनके पतियों पर अत्याचार होता है और उन महिलाओं को क्या क्या नहीं भुगतना पड़ता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां की महिलाएं खुद कह रही हैं। यकीन नहीं होता होगा आपको, लेकिन आज हम दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह जानना जरूरी है ये जो फिल्मी कहानी हम देखते हैं ये असल जिंदगी में कैसे आगे आ गई। तो सवाल यह है कि वहां की सरकार क्या कर रही है। इस देश में इतनी गुंडागर्दी भला कैसे हो सकती है? दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। ममता का संदेश खाली। आज ममता के संदेश खाली का क्या संदेश है वो जानने की और वो संदेश देश तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे दो टूक में। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, जो कुछ इस मामले में कहा सुना जा रहा है सिर्फ नेताओं द्वारा नहीं, वहां की महिलाओं द्वारा भी, वो जरा सुनिए और उसके बाद कोशिश कीजिए कि आपको यकीन हो जाए। मैं आपको दिल से बता रहा हूं, मुझे अब तक यकीन नहीं है कि ऐसा इस देश में हो रहा होगा, लेकिन क्या कुछ हो रहा है खुद सुनिए। हिंदू नरसंहार पर सौदा कर ममता बंदोपाध्याय अपना सत्ता का साम्राज्य चला रही हैं, ये तो हम सब जानते हैं। घर घर जाकर ममता के गुंडे छोटी उम्र के हिंदू परिवार की बहुओं को उठवाकर
उनका बलात्कार हो रहा है, उस पर ना कुछ कहती हैं और कहने वालों को विधानसभा से सस्पेंड करा देती हैं। ये अंधा राज चल रहा है। संदेश खाली की महिलाएं आपसे गुजारिश कर रही हैं कि उनकी व्यथा को समझें और पूछें, वेयर इज शेख शाहजहां? हम लोग जाएंगे तो पता चल जाएगा कितना महिला लोग को धर्षण किया गया है। हिंदू महिला लोग को, कोई दूसरे धर्म का महिला लोग नहीं, हिंदू महिला लोग को। शेख शाहजहां को अभी तक पकड़ नहीं पाया। अभी तक शेख शाहजहां घूम रहे, कल भी उनको देखा गया है और हम लोग को मना कर रहे जाने के लिए। ममता बनर्जी का थोड़ा भी शर्म है? थोड़ा भी शर्म है? ये पुलिस कहाँ था जब महिला लोग को घर से उठाकर मनोरंजन के लिए लेके जाता था टीएमसी ऑफिस में? तब मुख्यमंत्री कहाँ था? तब ये पुलिस कहाँ था? महिलाओं के साथ जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही है, जो बोल रही महिलाएं, वो स्पष्ट दिखलाता है कि तृणमूल कांग्रेस ने, शाहजहां शेख ने, शिबू हाजरा ने और उनके लोगों ने वहाँ पे अपना जमींदारी कायम करके रखा है और महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बलात्कार और मनमानी करना, जो चाहे वो करना। ये एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी अगर राज्य में महिलाओं के ऊपर ऐसा आचरण हो रहा है, वो भी एसटी समाज की महिलाओं को, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। धूप मारना चाहिए ऐसे सीएम को जो महिला होते हुए महिलाओं को इज्जत नहीं बचा सकता। राज्यपाल से शुभेंदु अधिकारी का बात सुन के एक अपने जैसे डिसीजन ले ले, ये भी सही नहीं है। वो हर लोगों का बात सुने। जो बीजेपी की तरफ से जो अभी किया जा रहा है कि हिंदू हिंदू करके जो हम लोग हर रिलीजन के भीतर जो ये करना चाहते तो वो बंद करें, क्योंकि इधर वेस्ट बंगाल में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, संथाल भी है, आदिवासी लोगों भी है, हर तरह का कास्ट का लोग है, तो सबके बारे में सोचना चाहिए। আমার স্বামীকে খুব বাজে ভাষায় গালাগালি করে, আমাকে তিরোধানি করে হুমকি দেয়, বা আমার জানলা ভেঙে আমার হাত ধরে টানাটানি করে, আমার হাতের গলা পর্যন্ত ভেঙে গেছে। খুব বাজে কথা বলছে, আমার মেয়েটাকে নিয়ে আরো বাজে কথা বলছে। আমার মেয়েটাকে ফেলে দেওয়ার মতো করছে। আমি মেয়েটা চলে রেখে দিয়েছি, মেয়েটাকে ফেলে দিয়েছে। জানলা দিয়েই পুলিশ এসে এসব করছে। পুলিশ ওকে সরে বাচ্চা স্বামীকে ছেড়ে করে বলছে, দরজাটা পুরো ভেঙে দিয়েছে। মদ খেয়ে প্রচন্ড হারে বাজে কথা বলছে, মদ খেয়ে দাঁড়াতে পারছে না। আমাকে বিচ্ছিরিভাবে আমাকে অপমান করেছে, যেগুলো মুখে বলাও যাচ্ছে না। এইভাবে আমি নিরাপত্তা চাই। আমি আমার স্বামী নিরাপত্তা চাই। আমি পুরো গ্রামবাসী নিরাপত্তা চাই। तो देखा आपने ममता के संदेश खाली का क्या है संदेश, इसी पर आज चर्चा करेंगे। ये आखिर क्यों हो रहा है, और सवाल ये है कि एक ऐसा गुंडा, एक ऐसा नेता जो गायब है, पश्चिम बंगाल सरकार उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, लगातार अंडरग्राउंड है, और उसके गुंडे वहां पर महिलाओं के साथ ये सब करने का दुस्साहस कर रहे हैं, इसके बावजूद कि वो कानून की नजर में इस वक्त भगोड़ा है। इन सब पे चर्चा करेंगे आज। दो टूक में मेरे साथ जो मेहमान हैं, आज उनका परिचय करवा दूं। मेरे साथ आज 5 मेहमान आज की इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। शाजिया इल्मी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शाजिया इल्मी। मेरे साथ मोहम्मद तौसीफुर रहमान जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ इसके अलावा प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ प्रकाश चंडालिया जुड़े हैं, राष्ट्रीय महानगर के संपादक हैं कोलकाता से। और स्टूडियो में मेरे साथ योगिता भाईना जुड़ी हुई हैं, वो महिला एक्टिविस्ट हैं। आप पांचों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं प्रकाश चंडालिया, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि मैं सच कह रहा हूं, मैंने ये सुना, अभी भी सुना, जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं, बंगला इतनी मैं समझ सकता हूं वो क्या कह रही हैं, हमने उसको थोड़ा ट्रांसलेट भी किया, लेकिन मैं आपको यकीन बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं प्रकाश, मुझे अभी भी यकीन नहीं है। मुझे लग रहा है ये सब झूठ होगा, बनावटी होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा थोड़ी हो सकता है। कोई ऐसा जंगल राज थोड़ी होता है कि गुंडे आएंगे और महिलाओं, ये फिल्म थोड़ी चल रही है, किस तरह का कुछ होगा। तो मुझे अभी भी यकीन नहीं है
कि ये सब कुछ जो मैंने देखा वो वास्तव में संदेश खाली में हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सच क्या है, वो आप बताइए, मेरे को बताइए, तमाम दर्शकों को बताइए, देश को बताइए, क्या वास्तव में वो सच है जो हम सुन रहे हैं या फिर एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है? अशोक जी, ये जो महिलाएं हैं, ये निश्चित रूप से किसी राजनीतिक पार्टी से इनका लेना देना नहीं है। ये स्थानीय महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, और ये आज कैमरे पर आकर के अगर ये बात कह रही है तो वो कितनी मजबूर होंगी, कितनी पीड़ित, कितनी आक्रांता, कितनी पुलिस के द्वारा और सत्तारूढ़ तृणमूल के द्वारा सताई गई होंगी। ये उन्हीं की आवाज है जो आज निकल रही है। महिलाएं कह रही हैं कि उनके बहू और बेटियों के बारे में जानकारियां ली जाती हैं, उन्हें रात को फोन किया जाता है कि आप अपनी बेटियों को भेजिए, और यही नहीं, जो सबसे खूबसूरत है उस महिलाओं को भेजिए, कुंवारी और बच्चियों को भेजिए, ताकि हम उनका भोग कर सकें। और मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि ये कोई नई घटना अशोक जी नहीं है। संदेश खाली के पहले हाथ खाली में कांड हुआ, कामदानी में हुआ, मालदा में हुआ, बसीरहाट में हुआ, गायघाटा में हुआ, कटवा में हुआ, बागटुई में हुआ। ऐसी कितनी घटनाएं मैं आपको गिनाऊं। पश्चिम बंगाल का दुर्भाग्य है, पूरे देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री जो है वो ममता बनर्जी है। महिला मुख्यमंत्री, बंगाल की वे मुख्यमंत्री हैं, मां माटी मानुष उनका नारा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं की बात करने वाली ममता बनर्जी पुलिस मंत्री भी हैं। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था यहां पर बुरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। यहां पर साधारण आदमी आज ये आवाज इसलिए उठ रही है कि ये थाने में जाके पुलिस में शिकायत नहीं कर सकते। और अशोक जी, आपकी बात में आपने आज कहा कि वहां पर जो तृणमूल की सांसद हैं नुसरत जहां, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो महिला सांसद है वहां की, और अभी तक वो घटना होने के बाद में वो अपने अंचल में नहीं गई हैं। और सुकुमार दास जो वहां के विधायक हैं, 2 बार के तृणमूल के विधायक हैं, कभी इन महिलाओं ने उनसे इसी उम्मीद में ममता बनर्जी का चेहरा देख करके इनके पक्ष में मतदान किया होगा। लेकिन आज उन्हीं महिलाओं को जिस प्रकार से अत्याचारित होना पड़ रहा है, प्रताड़ित होना पड़ रहा है, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। हांस खालिक की घटना आपको याद होगी, तृणमूल के विधायक के बेटे ने वहां पर रेप किया था, सारे प्रमाण मिले थे। बागटुई की घटना आपको याद होगी, नरसंहार में 10 लोगों की मौत हुई थी। पार्क स्ट्रीट की घटना आपको याद होगी, कटवा और मालदा की घटना आपको याद होगी। यह उसी श्रृंखला की एक और कड़ी है। दुर्भाग्य इस बात का है कि ममता बनर्जी इन सारे अपने पार्टी के नेताओं का बचाव करती हैं। शाहजहां कितना दबंग है, वो ईडी पर हमले करवाता है और 5 जनवरी से लेकर आज तक फरार है। उसकी कोई जानकारी, कोई सूचना अभी तक पुलिस के पास में नहीं है। प्रकाश, और सबसे बड़ी एक बात और जोड़ दूं मैं, जिस उत्तम सरदार को, जो तृणमूल पार्टी का नेता है, दबंग नेता है, उसको पिछले 2 दिन पहले शनिवार को गिरफ्तार किया गया था और आज उसको जमानत मिल गई है। मात्र दो दिन हुए हैं, आज उत्तम सरदार को जमानत भी मिल गई है। अब इससे आप अंदाज लगा लिए कि वो महिलाएं जो पहले से इतनी आतंकित है, वही उत्तम सरकार अपने इलाके में जाएगा और फिर किस प्रकार से अपनी दबंगई दिखाएगा, महिलाओं पर क्या कुछ गुजरेगा, ये देखने वाली बात। प्रकाश, मैं अभी शाहजहां, उत्तम सरकार, इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं कि ये इनके ऊपर ही इस तरह के आरोप है, लेकिन क्या है ना, जैसे इनके बारे में बात होगी ना, तो वो मामला उसको राजनीतिक रूप से देने की कोशिश होगी कि भाई ये राजनीति हो रही है, ये क्योंकि टीएमसी के नेता हैं, इनके खिलाफ ईडी पड़ी थी, ईडी, ये बेचारे तो इतने मासूम हैं, ईडी इनके खिलाफ आ गई, अब बेचारे क्या करेंगे, अपना बचाव कर रहे हैं, इसलिए वो छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। अगले 10 मिनट 15 मिनट में उन पर कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन मुझे ये देखना है कि ये जो महिलाएं हैं जो सड़क पर आज आई हैं, वो राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, और अगर वो सड़क पर आई हैं तो उनका दर्द क्या है वो जानना जरूरी है। इस देश में किसी महिला को अपनी इस आबरू बचाने के लिए, एक महिला मुख्यमंत्री के शासन में अपनी आबरू बचाने के लिए, अपने हाथ में जो घर में है, दराती, लोहे का डंडा या चाकू लेकर सड़क पर उतरना पड़े ऐसे आदिवासी महिलाओं को, तो यह शर्मनाक है। मोहम्मद तौसीफुर रहमान, ये क्या रहा है बंगाल में? ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं है, और मैं राजनीतिक आरोप छोड़ भी देता हूं एक बार को, मैं फिर कह रहा हूं कि जो पॉलिटिकल बयानबाजी उनको एक बार रख देते हैं, लेकिन ये महिलाएं थोड़ी झूठ बोलेंगी। वो कह रही है कि हमारे घर में आते हैं, घर में देखते हैं कि कौन खूबसूरत लड़की है, उसको बुलाया जाता है, उसको कहा जाता है रिपोर्ट करो। अशोक जी, देखिए, कोई भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो रिपोर्ट होता है, महिलाओं के खिलाफ कोई भी जुर्म रिपोर्ट होता है, उसे देश के हर एक एडमिनिस्ट्रेशन को, हर एक पुलिस स्टेशन को, हर एक पुलिस ऑफिसर को बड़ी ही डिटेल से देखना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ होना चाहिए। और बंगाल में भी ममता बनर्जी के एडमिनिस्ट्रेशन ने वो किया है, नई टीम को सेटअप किया है,
जो जिस टीम को लीड कर रही है डीआईजी रैंक की महिला ऑफिसर, बंगाल की ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री, वो एक महिला है और वो महिला के खिलाफ अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसका प्रमाण ये भी है कि पूरे देश भर में कलकत्ता शहर लगातार तीसरी दफा सबसे सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन उभर के आया है। एनसीआरबी का डेटा कहता है, सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंडर में। तो जहां तक इस हादसे की बात है, ये जो एलिगेशंस है इसके खिलाफ कदम उठाए गए, अरेस्ट किए गए और नई टीम का भी सेटअप किया गया है, 10 मेंबर की टीम जो कि विजिट करेगी संदेश खाली में। उन सारी जो महिलाएं जो ये इल्जाम लगा रही हैं उनसे मुलाकात करेंगे, डिटेल्स में उनसे इन्वेस्टिगेशन लिया जाएगा और उसके खिलाफ जो सख्त से सख्त कदम है वो उठाया जाएगा। लेकिन इस बीच में ये बीजेपी को पॉलिटिक्स क्यों सूझती है? स्मृति ईरानी जो कि वाराणसी में जो सेक्सुअल असॉल्ट का केस आया, जो कि प्रधानमंत्री का कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी, जो कि 3 बीजेपी आईटी सेल के मेंबर पाए गए जिनको बाद में जाकर के अरेस्ट किया गया, वो सारे ऐसे निकले जिनके बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो है और वो बीजेपी आईटी सेल के कोई कोऑर्डिनेटर है, कोई आईटी सेल के कन्वीनर है। और इनके जब ये हादसा हो रहा था तो स्मृति ईरानी उठ करके नहीं आई थी, स्मृति ईरानी उठ करके आज आई है और वो भी आधा इंफॉर्मेशन के साथ आई। मैं उनका इंटरव्यू सुना, वो आकर के सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रही है। उनको यहाँ हिंदू कहाँ और मुस्लिम कहाँ से दिख जाता है? ये हिंदू मुस्लिम का इसमें एंगल कहाँ से आ जाता है? जो अरेस्ट को वो हिंदू, जो इल्जाम लगा रहे वो हिंदू, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एंगल। तो इससे समझ में यही आता है कि सिवाय अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकने का बीजेपी के पास कोई काम नहीं है। सवाल ये मोहम्मद तौसीफुर रहमान, सुनिए दिक्कत पता है इस देश में यही है। सुनिए मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। इस देश में जी आप इतने बड़े एंकर, इतने बड़े चैनल हैं, आप मेरा नाम गलत ले रहे हैं। अच्छा, मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, देखिए इस देश में दिक्कत पता है तौसीफ साहब क्या है? इस देश में दिक्कत यह है कि इस देश में बलात्कार जैसे इश्यूज पर ना हम लोग तेरा बलात्कार मेरा बलात्कार करते हैं। महिला सुरक्षा के मोर्चे पर तेरा बलात्कार मेरा बलात्कार करते हैं, तेरी पॉलिटिकल पार्टी मेरी पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। आपने बीजेपी के लिए सवाल उठाए, मैं तो कहता हूं बिल्कुल उठाने चाहिए। बीजेपी जो बीएचयू में हुआ उसके लिए बीजेपी से सवाल पूछने चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि तब जो है स्मृति ईरानी अगर खामोश थी तो आज ममता दीदी खामोश हैं, आज उनकी सांसद खामोश है। और आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं सर, आपको तो खुलकर कहना चाहिए कि ममता दीदी के राज में अगर महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है, यह बेशर्मी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सवाल सबको उठाना चाहिए। ये और आपने किस तरह से कह दिया, आपने कहा कि कोलकाता बड़ा सेफ है। होगा सेफ, बिल्कुल होगा, बहुत सेफ होगा। लेकिन ये क्या ये कहां पर है? संदेश खाली कहां है? क्या ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा नहीं है? क्या कोलकाता को सेफ करके, सुनिए सर मेरी बात, क्या कोलकाता को सेफ करके हम संदेश खाली की महिलाओं को जो है भेड़ियों के सामने डालते हैं क्योंकि कोलकाता सेफ है? क्योंकि कोलकाता में दीदी का हुआ तो उनका बुलंद हौसला है। लेकिन संदेश खाली की महिलाएं जो है उनको जाके गुंडों के सामने जो है बलात्कार के सामने पेश होना पड़े उनको। आपने सही कहा कि सांसद जो है वो खामोश क्यों है, उनको जो ये बात में खुल करके उस पर टिप्पणी देना चाहिए। महिला का मामला, वो खुद महिला सांसद है, एक्टर है, जहां को बोलना चाहिए। मैं बिल्कुल इसमें आपसे सहमति रखता हूँ। जहां तक ममता बनर्जी की बात है, ममता बनर्जी ने एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से एक्शन दिखाया है, वो खामोश नहीं बैठी। क्या एक्शन बताइए, मुझे बताइए कितनी गिरफ्तारी है सर? ओके, मैं आपसे जान रहा हूं इंफॉर्मेशन के तौर पर कि अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं आप तक, बताइए। आपके पास में जो इंफॉर्मेशन जो आपने दिया उतनी ही जानकारी मेरी भी है कि इसमें जो 2 गिरफ्तारी हुई थी और आज जो है ये टीम सेटअप हुआ है। प्रकाश जी एक मिनट उनकी जानकारी आ जाए फिर मैं आपको काउंटर कर। हाँ बोलिए तौसीफ बोलिए। हाँ तौसीफ जी बताइए, क्या दो गिरफ्तारी हुई मैं जो इंफॉर्मेशन आपने दिया वही इंफॉर्मेशन भी मेरे पास है कि जो अरेस्ट हुई है और आज जो टीम सेटअप हुआ है, मैं यही इंफॉर्मेशन मेरे पास में भी है। अभी ये मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जो 10 टीम का जो पुलिस और 10 पुलिस ऑफिसर्स का जो टीम आज सेटअप हुआ है वो आज विजिट कर रही है, हेडेड बाय द डीआईजी वुमेन रैंक। ओके ठीक है,
तो एक प्रकाश रुकिएगा, प्रकाश ओके प्रकाश एक मिनट रुकिएगा। शाहजी जर्नलिस्ट सारे टीवी चैनल के जर्नलिस्ट वहाँ मौजूद है, वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नर भी वहाँ पे गए, तो इस मामले के खिलाफ मैं एक मिनट शाजिया जी एक मिनट, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, रुकिए तौसीफ जी एक मिनट रुकिए। तौसीफ जी, अगर मीडिया रिपोर्ट कर रहा है तो ये मत करिए कि मीडिया रिपोर्ट कर रहा है तो उसको लेकर, मतलब मुझे लगता है ये बताने वाली बात नहीं है। मीडिया रिपोर्ट करेगा, अगर कहीं इस देश में महिलाएं निकलकर ये कहेंगी कि उनको पॉलिटिकल गुंडे जो है उनको पेश होने के लिए कहते हैं, तो ये मत कहिए कि मीडिया वहां ना जाए। मीडिया तो रिपोर्ट करेगा ना। मीडिया को भी जाने नहीं दिया था हाथरस में, हाथरस गैंग रेप केस। सर मीडिया सर तौसीफ जी हाथरस में भी मीडिया गया था, और यहाँ पर मेरे साथ योगिता बायना बैठी है, वो भी गई थी, सब लोग गए थे हाथरस में। मतलब आप ये मत कहिए कि हाथरस में, अब यही दिक्कत है। अब आप कभी हाथरस कभी बीएचयू उठाकर संदेश खाली के अपराध को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, यही दुर्भाग्यपूर्ण है। शाहजी में रिस्पॉन्ड कीजिए। उत्तर प्रदेश में अब उत्तर प्रदेश में क्यों जा रहे हैं? पहले संदेश खाली पर जब बात होती है तो सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है तौसीफ जी की। घुमाने लगते हैं, सैर कराने लगते हैं, यात्रा कराते हैं, कभी ले जाते हैं कोलकाता, कभी ले जाते हैं हाथरस, कभी बात करते हैं बीएचयू की बात कर रहे थे। ये हमारी पार्टी है जिसने बाकायदा इसकी जांच कराई, ये हमारी पार्टी है जिसने बाकायदा उन लोगों को, आप ही के पार्टी के लोग इसमें दोषी हैं। सुनिए तौसीफ जी, तौसीफ जी बोलने दीजिए, आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। गुंडों को संरक्षण दे, क्योंकि कहाँ है शाहजहां किसी को मालूम है। मुझे इतनी तकलीफ हो रही है इस वक्त, मैं बता नहीं सकती, और इसलिए क्योंकि मैं भी थोड़ी बहुत बांग्ला समझ सकती हूँ, मैं स्टोरी को फॉलो कर रही हूँ। मतलब आज के दौर में हो रहा है कि पूछा जा रहा है उस लड़की की, उस बच्ची की, उस बहू की क्या उम्र है, वो कैसी दिखती है, उसको उठाया जा रहा है। और अब नुसरत जहां जी किस तरह, मतलब शर्म आनी चाहिए उनको, कैसी सांसद है। ममता बनर्जी, शर्म आनी चाहिए। क्या फायदा हुआ महिला करने का, जब इतनी ज्यादा खौफनाक और गलीज हरकतें हो रही हैं। और सोचिए पुलिस वाले जो आ रहे हैं वो शराब पिए हुए हैं, मतलब इससे ज्यादा खौफनाक क्या माहौल हो सकता है। और तौसीफ जी को देखिए, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, मुझे शर्म आती है। ऐसे मामले में तो कम से कम आपको कहना चाहिए कि मैं शर्मसार हूँ हो रहा है मेरे राज्य में मेरी बहनों के साथ, सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है। और सुनिए मामला क्या है। ये जो शाहजहां है, ये ईडी के नोटिस की आप बात कर रहे हैं, जो राशन केस है, इसके अलावा क्या हो रहा है किसान समाज के साथ, आदिवासी समाज के साथ। वहां पे बाकायदा प्रॉन और श्रिम्प जो है फार्म बनाने की पूरी तैयारियां है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट होता है थाईलैंड, ये एक्सपोर्ट होता है सिंगापुर। और वहां पे जो लैंड है, जो छोटे छोटे पट्टा इनके पास है, उसमें बाकायदा नमक का पानी डाला जा रहा है ताकि वो उपजाऊ ना रहे, अनकल्टिवेबल हो जाए। सोचिए किस तरह की लड़ाई है। ये ममता बनर्जी की सरकार है जो माँ माटी मानुष की बात करती है। नहीं, पर शाजिया जी प्रवक्ता उनके हैं। शाजिया जी एक मिनट, प्रवक्ता उनके हैं। शाजिया जी एक सवाल है। वो कह रहे हैं कि भाई एक्शन हो गया, वहां पर जो है महिला के नेतृत्व में दो गिरफ्तारियां होंगी, महिलाओं के नेतृत्व, महिला अधिकारी खान। सुनिए, एक जो बहुत ही करीबी हैं शाहजहां के, उनको तो वो वापस भी आ गए और डराने धमकाने के लिए। पुलिस वाले बाकायदा शराब पीकर आते हैं, औरतें भाग रही हैं, उठाई जा रही है। ये कहा जा रहा है उनसे, महिलाओं से, ये बार बार उनसे कहा जा रहा है कि तुम्हारा पति जो शौहर तुम्हारा है वो सिर्फ दाम के वास्ते है, क्योंकि अब हमारा अधिकार है। ये सोचिए कितनी शर्म आती है ना मुझे, मैं बता नहीं सकती। मैं अंदर से रो रही हूँ। और ये जो आंसू हैं, ये गुस्से के हैं, पीड़ा के हैं। और मुझे लगता है सब जो कोई देख रहा होगा कोई माफ नहीं करेगा। कोई माफ नहीं करेगा। मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं तो शुरुआत से ही कह रहा हूँ योगिता, मुझे तो सचमुच यकीन नहीं हो रहा। ऐसा तो हम देखते हैं ना, फिल्मों में देखते हैं। अभी एक फिल्म आई थी साउथ की, उसमें एक आता है, गुंडा आता है, कहता है इसको मेरे घर भेज, मतलब ये सब लगता था फिल्मी है। लेकिन बंगाल में असलियत में ऐसा हो रहा है भाई। बिल्कुल। आपको मालूम है अशोक जी, मानव तस्करी का सबसे बड़ा हब कहाँ है? पश्चिम बंगाल। तो सुरक्षित है। लेकिन देखिए, ये बोलने से कुछ नहीं होगा। ये कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, महिला मुख्यमंत्री है या महिला के संरक्षण में जांच हो रही है, बट एक सच्चाई भी है, सबसे ज़्यादा मानव तस्करी वहीं से हो रही है। तो आप किस तरह की बात कर रहे हो? और ये जो आप कह रहे हो ये फिल्मी सीन नहीं, ये सच्चाई है और हमें समझना पड़ेगा कि ये हो रहा है। देखिए, एक्नॉलेज करके ही तो हम उसको कर पाएंगे। अब आवाज़ भी मत उठाइए, आप बोलिए भी मत,
आप चुप रहिए, आप सहते रहिए। अब ये गरीब महिलाओं की आप दबा सकते हैं, पर कहीं ना कहीं जब वो बाहर आई है तो आपको सुनना भी पड़ेगा, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। इस महाराज को जो भी इनका नाम है शाहजहां, उनको आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, आप उनको अरेस्ट नहीं कर पा रहे। शर्म आनी चाहिए। मुझे तो सोच के कुछ हो रहा है, जैसे शाजिया भी बोल रही हैं कि जिटर्स हो रहे हैं कि कैसे, मतलब अभी भी आप ये खुल्ला मतलब क्या है ये? आप विकास नहीं होने देते उस राज्य का, समझ में आता है। आप किसानों के लिए अड़चन डालते हैं। जो भी ये सब चल रहा है, जो शाजिया जी ने बोला, अरे बीफ का खुला एक्सपोर्ट होता है उस स्टेट में, आप और क्या बोलेंगे, छोड़िए। पर महिला और बच्चियां सुरक्षित नहीं है। आप मेरे को तो समझ ही नहीं आया था जब ये वीडियो सामने आया कि क्या है, क्या ये सच है, क्या ये हो सकता है आज के दौर में भी। तो ये तो बहुत ही, और नुसरत जहां, बहुत ही शर्म की बात है, ये एक्टर्स ही रह जाते हैं, चाहे कितने भी खूबसूरत चेहरे आप बिठा लीजिए, पर जमीन पे उतर के उन्होंने काम नहीं किया। ये बहुत शर्मनाक है और बहुत दुख की बात है कि ऐसे लोगों का चुनाव करके उनको भेजा जाता है, जो कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्या लोकसभा में कितने दिन आई होंगी, आप उनकी उपस्थिति जांच लीजिए ना, वो वहां जाती हैं। वो ठीक है, आप लोकसभा में कोई आए, वो तो चलो एक अलग विषय हो जाता है, बहुत सारे क्षेत्र में काम तो कीजिए। लेकिन कम से कम आपके ये क्षेत्र में, अगर आपके एग्जैक्टली कह रहा हूं, अगर आपके क्षेत्र में महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं, वो कह रही है कि हमको सुरक्षा चाहिए, उसके बाद कम से कम एक पहले महिला मुख्यमंत्री को खुद आना चाहिए। एग्जैक्टली, मुझे लगता है, बिल्कुल मुझे लगता है मुख्यमंत्री को खुद आना चाहिए कि भाई मेरे राज्य में माँ माटी मानुष की बात करें तो मेरे राज्य में कैसे जो है माँ मानुष, और महिला कहाँ गई? हाँ, माँ माटी मानुष में महिला नहीं है क्या? मानुष में महिला को नहीं मानती क्या आप? तो ये कैसी महिला मुख्यमंत्री है जो महिलाओं के लिए नहीं सोचती है? तो मुझे लगता है शर्म की बात है। ये वास्तव में बहुत गंभीर मसला है, लेकिन बात यही हो रही है ये क्या एक्शन हुआ है, क्योंकि तौसीफ जी कह रहे हैं कि भाई पुलिस ने जो है जांच दल बना दिया है, महिला के अधिकारी के नेतृत्व में बना देगी, क्या इतना काफी है? दूसरी बात ये भी है कि क्या किसी राज्य में कोई पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, बीजेपी के आरोप है कि बीजेपी कह रही है हिंदू महिलाओं के साथ हो रहा है, तो सवाल ये है कि क्या किसी और पॉलिटिकल पार्टी में ये साहस नहीं है कि अगर बंगाल में ऐसा हो रहा है तो अगर आप एक अलायंस बनाकर बैठे हैं, या एक अलायंस बनाने की इच्छा है, या आपको लगता है सेकुलरवाद का हमारा और उनका एक ही कॉन्सेप्ट है, तो क्या महिला की सुरक्षा के नाम पर भी जो है उस पर आप यही सेकुलरवाद की राजनीति करेंगे? महिला सुरक्षा जो है पीछे के छूट जाती है। इन सब पर आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प, विकसित भारत। क्या आपको नींद में परेशानी होती है या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ।
ईडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। दो टूक में हम बात कर रहे हैं आज संदेश खाली की, ममता का संदेश खाली। ममता देश की अकेली इस वक्त महिला मुख्यमंत्री हैं और उनके राज्य से संदेश तो ये जाना चाहिए था कि महिला मुख्यमंत्री के शासन में महिलाओं के खिलाफ अगर अपराध होगा तो उस पर इतना कड़ा एक्शन लिया जाएगा कि अपराधियों की रूह कांप जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है? हो उल्टा रहा है। आपको अच्छी तरह से याद है जब विधानसभा चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव हुए थे, तब भी ये आरोप लगे थे कि जो राजनीतिक विरोधी हैं उन महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार हुआ। ये मामला अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है, बलात्कार का मामला। ये भी हुआ था कि एक दादी की उम्र की महिला जो है उनका भी राजनीतिक नीचा उनको दिखाने के लिए उनके घर में उनके बच्चों के सामने बलात्कार किया गया था। आरोप टीएमसी पर लगे थे। टीएमसी ने खंडन किया था, ये कहा था कि ये सब राजनीतिक बदले की भावना से आरोप लगाए जा रहे हैं। मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन सवाल यह है संदेश खाली में क्या हो रहा है। संदेश खाली में महिलाओं के ऊपर इतना भयंकर अत्याचार है जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वहां पर यह आरोप लगा रही है, महिलाएं खुद आकर कह रही हैं कि हमारे घर में गुंडे आते हैं, टीएमसी के गुंडे आते हैं और वो कहते हैं कि जो खूबसूरत लड़की है, जो जवान बच्ची है, उसे हमारे घर भेज दो। और उसका साथ सामूहिक बलात्कार होता है, बलात्कार होता है। पुरुष कुछ नहीं कर पाते, पुलिस, तमाम अधिकारी वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। ये गंभीर आरोप लगा है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आखिर ममता के संदेश खाली से ये क्या संदेश जा रहा है? महिला मुख्यमंत्री के शासन में कम से कम महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए। इसी में बात कर रहा हूं। मेरे साथ 5 मेहमान जुड़े हैं। शाजिया इल्मी बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, मोहम्मद तौसीफ अहमद खान जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और जो हैं वकील हैं प्रकाश चंडालिया, पत्रकार हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। योगिता भायना जुड़ी हैं, वुमेन एक्टिविस्ट हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, कोई टिप्पणी करेंगे आप इस घटना पर? आपको लगता है कि अखिलेश जी के तो बड़े अच्छे संबंध हैं ममता दीदी से, उनको बात करनी चाहिए कि भाई महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो कुछ कदम उठाएं? अशोक जी, आज जहां से आपने विषय को शुरू किया था मैं वहीं से विषय पे रहूंगा कि आपने कहा कि आज ये ऐसी घटना है जो हम फिल्मों में देखते थे, और फिल्मों में किस प्रकार एक जो गुंडा था वो रेप करने का काम करता है। और मैं कहना चाहता हूं हम समाजवादियों के लिए, चाहे बंगाल हो, चाहे ये घटना वो सैगर की हो, उत्तर प्रदेश की, जो कि नस्ताबून करने का काम करता है उस परिवार के आखिरी व्यक्ति को भी लड़की से रेप करने के बाद, हम दोनों घटनाओं की निंदा करते हैं। मैंने आपके चैनल के माध्यम से अभी बहुत सारे अपने जो पहले साथी हैं उनकी बात को सुनने का काम करा, जो तृणमूल के वैसे तो विश्लेषक के रूप में, लेकिन जिन्होंने बात को रखने का काम करा, उन्होंने कहने का काम करा कि वहां पर कमेटी है और माननीय ममता जी के पास ये पुलिस का जो विषय है वो उसको खुद देख रही है। मैं निश्चित तौर पे इनसे अनुरोध करना चाहूंगा, जितना मेरा अवलोकन है, मैं समझ पा रहा हूँ ये वकील भी हैं और निश्चित तौर पे एक जिम्मेदारी बनती है, मैं भी लॉ का एक स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं कि हमें जिम्मेदारी है कि इस देश को जो हमारे यहाँ एक नारा दिया जाता है, अशोक जी आप तो बहुत लीजेंड है, आपने सुना होगा, यत्र नारी नारी पूजन्ते तस्य रणमे देवता। जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवता का वास करता है। लेकिन हम ये इस देश के दौर में जो घटनाएं हमारे सामने आई हैं, चाहे उसको आप कह दीजिए अमृतकाल कह दीजिए, इस देश में हमने महिलाओं की इज्जत को लुटते फिरते देखा है। ये घटना है, ये बिल्कुल अफसोसजनक घटना है, लेकिन देश ने देखा है मणिपुर को, जहां पर हमारी बेटियों को जिंदा जलाया गया। हमने देखा है किस प्रकार एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद हमारे देश को गौरवित करने वाली पहलवान की बेटियों पर किस प्रकार रेप करने का काम करता है। और बीएचयू की घटना तो शर्मसार करने वाली है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय सीट होने के कारण, और वहां पर वो रेप करते हैं तीनों साथी, और उसके बाद वो मध्य प्रदेश प्रचार में चले जाते हैं और 2 महीने बाद उनकी गिरफ्तारी हो पाती है। चाहे हाथरस की दलित बेटी को देखा हमने जिंदा जलाते हुए, ये सारी कानपुर में माँ बेटी को देखा, ये सारी सार घटने वाली है। ये इसको हम उत्तर प्रदेश और बंगाल के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखते, हम इसको देखते हैं कि महिलाओं को हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भुवन भास्कर जोशी जी, दिक्कत पता है क्या है? भुवन भास्कर जी, जो दिक्कत पता है कि आप कह रहे हैं कि हम इसको उत्तर प्रदेश और बंगाल के संदर्भ में नहीं देखते, लेकिन आपने जितनी देर बोला ना, बंगाल पर आप 2 लाइन बोलकर निकल गए। मैं इसीलिए मैंने आज जोड़ा था आप लोगों को। मैं जानता था, मैं इस देश के लोगों को यही दिखाना चाह रहा हूं आज
कि बलात्कार जैसे मामलों में, अभी योगिता रिस्पॉन्ड करना चाहती है, मैं यही दिखाना चाह रहा हूं कि बलात्कार और महिला सुरक्षा जैसे मामलों पर राजनीति कितनी गंदी राजनीति होती है। जहां पर हम विपक्ष में हैं, जहां पर हम विपक्ष में हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कह रहा हूं, वहां हमको दिखता है, वहां हम छाती पीटेंगे, कूटेंगे, छाती कूटेंगे। और 2 लाइन जहां पर हम पक्ष में हैं या जहां हमारे समर्थक पक्ष में हैं, वहां हम 2 लाइन बोल के निकल जाएंगे, अरे बड़ा खराब हो रहा है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां हम विपक्ष में हैं वहां हम कपड़े फाड़ लेंगे, क्योंकि राजनीति तो हमें करनी है भाई। महिला के सम्मान के ऊपर हमें राजनीति करनी है। यत्र नारेस्तु पूज्यते का नारा हमको लगाना है। हमें बड़ा अपने पुराणों की, वेदों की बात करनी है, लेकिन करेंगे हम वही राजनीति करेंगे। हम अपने नेताजी की बात भूल जाएंगे कि लड़कों से गलती हो जाती है। वो हमको महिला सम्मान लगता है, एक बलात्कारी के लिए लड़कों से गलती हो जाती है, क्योंकि हमें भी तो राजनीति करनी है। और मैं यही आज दिखाना चाह रहा हूं, और सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बोल रहा हूं मैं, आप चाहे स्मृति जी के लिए आवाज उठाइए, ममता दीदी के लिए आवाज उठाइए, या डिंपल यादव के लिए आवाज उठाइए, सबके लिए आवाज उठाइए और सबको तोलिए, कौन कहां खड़ा है ये देश की जनता तय करेगी। योगिता, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? बहुत अच्छे से आपने अपने आक्रोश में बताया अशोक जी, जैसे आपका आक्रोश है यही है हमारा आक्रोश भी, कि क्यों सारी पार्टी एक दूसरे को ब्लेम करती है, क्यों नहीं महिला सुरक्षा के लिए गंभीरता इनमें दिखती है। मुझे तो कोई गंभीरता नहीं दिखती है कहीं भी, कोई भी पार्टी हो, चाहे मतलब नौटंकी, बिल्कुल ये शब्द है इनके लिए, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि नौटंकी ही करते हैं। आपने ये किया था, आपने वो बोला था, आपने ये किया था, अरे अब भी क्या करना है, देश की बेटी है, देश की बेटी को मत विभाजित कीजिए ना। आप प्रदेशों में विभाजित करते हैं, पार्टी में विभाजित करते हैं, रिलीजन में डिवाइड करते हैं। प्लीज, इस भारत की बेटी जिसने इस धरती पे जन्म लिया है, उसकी सुरक्षा का जिम्मा सबका है, किसी पार्टी विपक्ष या किसी का नहीं है, ये हमारा सबका जिम्मा है। तो आप प्लीज ऐसे मत देखिए इसको, और प्लीज सबके इतिहास उठा के सबकी वो एक पिकनिक मत कराइए कि इसमें यहाँ हुआ था, वहां हुआ था। हमने सबने देखा है, हम सब जगह आवाज उठाते हैं। आप प्लीज ये बताइए कि आपने बोला कि फिल्मों में ही ऐसा होता है, फिल्मों में कोई हीरो तो आता है कम से कम बच्चियों को बचाने, यहाँ तो कोई हीरो ही नहीं है, यहाँ तो हीरो भी नहीं है, कोई है, यहाँ तो हीरो भी कोई नहीं है, सुनने वाला नहीं है। मैं देखिए, बहुत अच्छी बात है आप लोगों ने, मैं कह रहा हूं ना, समाजवादी पार्टी ने हाथरस का मुद्दा बड़ा अच्छा किया, और उन्होंने बोल दिया कि जलती हुई बच्ची को जल्दी जिंदा जला दिया। आप बोलते हुए सोचते भी नहीं, आप बोल दिया, आपको पता भी नहीं, संवेदनशीलता नहीं है। अखिलेश जी या कोई और भी नेता जो है, क्यों बीजेपी का ही जिम्मा है कि पश्चिम बंगाल में अगर महिलाओं की अगर अस्मत ऐसे लूटी जाएगी तो क्या बीजेपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अरे अखिलेश जी उठते जाते कहते मैं ममता जी के पास जा रहा हूं, अगर ममता जी ऐसे कैसे कर सकती है, उनको सुरक्षा देनी चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूं, इतना तो कम से कम बेटियों का बड़ा दिल दिखाइए। लेकिन प्रकाश चंडालिया, आप रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि आप जो बात तौसीफ जी ने कहा, उन्होंने कहा भाई एक्शन जितना जरूरी था वो हो गया है, ममता जी संवेदनशील है तो इस पर राजनीति क्यों हो रही है? क्या बीजेपी भी मौके की तलाश में रहती है कि जब मौका मिले राजनीति खेल जाए? देखिए, विपक्ष का तो काम ही होता है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं उसके विरोध में आवाज उठाएं। आज विधानसभा में भी हंगामा हुआ और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और 5-6 और प्रतिपक्षी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। देखिए, ये बातें हैं। मैं तौसीफ भाई की उस बात पर जाना चाहता हूं जहां पर उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये बताया कि बंगाल देश के सबसे सुरक्षित राज्यों में नंबर 1 है। मैं उनको सबसे सुरक्षित राज्यों का हवाला देने का जो लाइसेंस इनको मिल गया है, इसका एकमात्र प्रमाण है जो ये हाल ही में आया है। हाई कोर्ट में अभी एक रिपोर्ट जमा हुई है जिसमें अशोक जी ये बताया गया है कि बंगाल की जेलों में 196 महिला कैदी गर्भवती हुई हैं। उन्होंने संतानों को जन्म दिया। इन जेलों में महिलाओं के पास पुरुषों का प्रवेश निषेध है, जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मुझे बताइए, वहां तो शासन केवल और केवल बंगाल सरकार का है, और पुलिस मंत्री तो ममता बनर्जी, इस पर क्या कार्रवाई हुई है? 196 महिलाओं ने संतानों को जन्म दिया और उसमें से 15 बच्चे अपनी माओं के साथ जेल में रह रहे हैं। इनसे पूछे टीएमसी वालों से उनके किसने उनको जन्म दिया, किसने वहां तक प्रवेश लेने के दिया? ये बंगाल की सुरक्षा का प्रमाण पत्र सबसे बड़ा है, जो सबसे ताजा है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान लिया है। जेलों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है कि यहाँ पर विरोधी कोई भी नेता, सत्तारूढ़ पार्टी के नेता के बारे में अगर कोई रिपोर्ट लिखाने जाए तो वहां पर थाने में रिपोर्ट नहीं ली जाती। आपको पता होगा, अभी ये कलकत्ता महानगर में एक एनआरआई, जो हमारे बंगाल में रहने वाले हैं, एनआरआई हैं, वो कलकत्ता कुछ दिनों पहले आए और वो अपने घर में रिपेयरिंग करवा रहे थे। बिल्कुल आधिकारिक तौर पर अपना काम करवा रहे थे, कुछ रिपेयरिंग मकान की करवा रहे थे। वहां तृणमूल के लोगों ने जाकर के उनको ठोका पीटा, कहा पैसा देना पड़ेगा।
अब आप बताइए, अभी आपने एक हवाला दिया, चुनाव के समय में लगभग 80 वर्ष की एक महिला को मुक्के मार दिए गए थे, उनकी आंख फोड़ दी गई थी। इस प्रकार की घटनाएं जिस बंगाल में हो और वहां पर संदेश खाली तो एक उदाहरण है जो ताजा है। ओके, तौसीफ जी रुकिए, तौसीफ जी रिस्पॉन्ड कीजिए। जेलों में महिला सुरक्षित नहीं है, जेलों में महिलाओं को प्रेग्नेंट बनाया जा रहा है, ये खबर बिल्कुल प्रकाश जी ने, मैं भी देख रहा था, ये खबर भी छाई हुई है। सवाल है कि जहां पर जेलों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहां पे पुरुष का प्रवेश नहीं होता, उसके बाद क्या बचा? अशोक जी, जेलों में जो प्रेग्नेंट वुमेन का जो केस सामने आया है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कॉग्निजेंस लिया, ये केवल वेस्ट बंगाल का मामला नहीं है। आप अपनी बात करिए ना, ये फिर बकवास शुरू कर देते हैं आप। फिर ये क्या अच्छा, बहुत अच्छी बात होगी, आपके यहाँ पे प्रेग्नेंट हो गई, बट बढ़िया हो गया, कंपैरिजन करें। हाउ कैन यू इवन रिप्लाई लाइक दैट? आपको शर्म नहीं आ रही ऐसे इवन कंपेयर करते हुए भी? चलिए, बधाई हो आपको, बधाई हो, आपके यहाँ बहुत सारे बच्चे पैदा हुए जेलों में, बहुत बधाई हो आपको, शर्म आनी चाहिए। प्रकाश जी एक मिनट, इनकी बात को एक मिनट, शाजिया जी मैं आ रहा हूँ, शाजिया जी आ रहा हूँ, एक मिनट शाजिया जी, एक मिनट रुकिए, शर्म आनी चाहिए। तौसीफ भाई देखिए, ये बड़ा संवेदनशील मामला है, हर बार हम ये कहकर कि वहां भी ऐसा हो रहा है, यहाँ भी। हम अभी बंगाल पे बात कर रहे हैं। तौसीफ भाई, आपने शुरुआत करी बीएचयू से करी, आपको मैंने पूरा 3 मिनट बोलने का मौका दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा हक है बोलने का। लेकिन अभी जब बंगाल के आंकड़े आ रहे हैं, आप कह रहे बाकी जेलों में भी होता है। वहां क्यों हुआ, आप बताइए, वहां क्यों हुआ? ये मत सर रिप्लाई। रिस्पॉन्ड कर। ओके, एक मिनट शाजिया जी एक मिनट, पर्सनल नहीं शाजिया जी, पर्सनल नहीं, उनको रिस्पॉन्ड कर। किस तरह के आपने कोई मैं किसी को भी कहती, बिल्कुल मैं किसी को भी कहती नहीं, ठीक है, उनको रिस्पॉन्ड, उनको सुनकर ऐसी बातें फर्क नहीं पड़ता। क्या हम लोग सुनिए, रेप को कैसे हम लोग आकेंगे, किस प्रदेश में हुआ, किस जात की महिला थी, किस धर्म की महिला थी, विपक्ष में कौन था? ओके, तौसीफ जी देखिए, संवेदनशील मामला है, मुझे लगता है संवेदनशीलता से इस पे बात होनी चाहिए। बोलिए आप। अशोक जी, हम हमारे देश में बिल्कुल महिलाओं को आजादी और हम महिलाओं को रिस्पेक्ट देते हैं और एक अपने से ऊपर रखते हैं, और यही वजह है कि जैसे ही योगिता जी ने और भाजपा की प्रवक्ता शाजिया जी ने बोलना स्टार्ट किया, मैं खामोश हो गया क्योंकि उन्हें बोलने दें। देखिए, अगर कोई एक न्यूज को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाए, ऐसा लगे कि जैसे कि ये सिर्फ बंगाल का ही मामला है, तो ये क्या है? तौसीफ जी क्या है? तौसीफ जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे बताइए। अच्छा, एक मिनट, मुझे बताइए कौन से स्टेट में 190 केस हुए? मुझे एक दूसरा राज्य बताइए बंगाल के अलावा, बताइए मुझे। आप मुझे बताइए कि केवल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो मैटर का कॉग्निजेंस लिया है, क्या वो केवल बंगाल का मामला? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ 196 केस कहीं नहीं है, देश की किसी जेल में ऐसा नहीं हुआ। और मुझे और दूसरी बात, जो संदेश खाली में हो रहा है, वो मुझे बता दीजिए कौन से स्टेट में ऐसा हो रहा है कि वहां पे पॉलिटिकल कार्यकर्ता जाते हैं और बच्चियों को देखते हैं कि ये सुंदर बच्ची है, इसको मेरे, ये कौन से स्टेट में होता है बंगाल के अलावा? ऐसा नहीं होता है। जब ये मामला सारे देश का प्रॉब्लम है तो सारे देश के लिए बोला जाएगा। जहाँ पे हर राज्य में इश्यू है, हर राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है। कैसे? हाँ बताइए ना भाई, देश का मामला आप कैसे कह रहे हैं? तो आप रिजाइन कर दो ना अपनी स्टेट से। देश का मामला आप कैसे कह सकते हैं? रिजाइन कर दो। आप मुझे एक तो बताइए तौसीफ जी, आप मुझे एक स्टेट बताइए ना जहां पर 190 छोड़िए 100 केसेस हुए हो, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बताइए 100 केसेस बताइए, 190 छोड़िए 100 केसेस बताइए। नहीं, स्टेट का नाम बताइए। दूसरी बात बहुत आप लोगों को तकलीफ हो रही है कि कैलकाटा सर तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्या? तौसीफ जी क्या बात कर रहे हैं? क्या तकलीफ, क्या अगर योगिता भाईना को तकलीफ हो रही है, क्या अगर शाजिया, तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे तो लगता है आपको भी तकलीफ होनी चाहिए। मुझे तो लगता है आपको भी तकलीफ होनी चाहिए। अगर जेलों के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो तकलीफ आपको भी होनी चाहिए। देखिए, तौफीक डिफेंड उतना करिए जितना अपना जमीर मत मारिए, अपना जमीर मत मारिए पार्टी के प्रवक्ता होने के लिए। आपको शर्म आनी चाहिए, जवाब दीजिए ये कैसे हुआ, बाकी जगह हुआ कि नहीं हुआ ये छोड़ दीजिए, अपने जमीर से बताइए। आपकी सत्ता है वहां पर, तो वहां कैसे हो गया, जवाब दीजिए। आप अकाउंटेबल है, नहीं तो रिजाइन करवाइए, रिजाइन कर देना चाहिए, बहुत बड़ी बात है।
मुख्यमंत्री को रिजाइन कर देना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। ये मत कहिए वहां हाँ, हुआ यहाँ हुआ। कोलकाता सबसे सेफेस्ट सिटी है, इसलिए अरे क्या वेस्ट बंगाल पूरा लीजिए ना, खाली कोलकाता पे राज करते हैं क्या? कोलकाता इज ओनली पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल बहुत बड़ा है, वहां से सबसे ज्यादा मानव तस्करी होती है, लड़कियां बेची जाती हैं, मैक्सिमम नंबर वहीं से आते हैं फ्लैश ट्रेड में। आपको मालूम है? नहीं है मालूम? ओके, एक मिनट, मैं बता देती हूँ आपको। एक मिनट, मुझे लगता है, सुनिए तौसीफ जी, सुनिए तौसीफ जी, एक मिनट, एक एक करके चलिए, मैं 2 मिनट सबको, 1 मिनट, मैं आ रहा हूँ, शाजिया जी आ रहा हूँ, शाजिया जी 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट तौसीफ जी, 2 मिनट में चाहता हूँ, ठीक है? हम इस तरह से बोलने, मुझे लगता है 2 मिनट हम थोड़ा तर्क के साथ बात करें। आपने कहा पूरे देश में ऐसा होता है, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, हम एक स्टेटमेंट ना दें ना सर, हम बताएं बंगाल के अलावा कौन से स्टेट में ऐसा हुआ जहां पर बच्चियों को घर में घुस करके पॉलिटिकल पार्टी के नेता इस तरह से, एक मुझे उदाहरण बताइए। दूसरा, कौन से स्टेट की जेल में ऐसा हुआ कि 190 महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद? आप मुझे उदाहरण बताइए, उस पर मैं जवाब ले लूंगा, शाजिया जी से ले लूंगा, भुवन भास्कर जोशी से ले लूंगा, मैं योगिता जी से। हम स्टेटमेंट ना दे कि ऐसा तो पूरे देश में हो रहा है, फिर सवाल यह है कि फिर आप लोग क्यों रोते हो पूरे देश में ऐसा हो रहा है? तो आप मुझे स्टेटमेंट देके बताइए क्या। 2 मिनट आपके, बताइए। नहीं, अभी आप आंकड़े का बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आंकड़ा को उठाए कि क्या ये केवल बंगाल में या दूसरे भी जगह के? पहली बात ये, बंगाल में भी जो हो रहा है, शाजिया जी आ रहा हूं, शाजिया जी 2 मिनट, शाजिया जी आपको रिस्पॉन्ड तुरंत, इनकी बात पूरी हो जाए आपको रिस्पॉन्ड करने का तुरंत मौका दूंगा, बोलिए। नहीं, बिल्कुल पूरा मौका मिलेगा शाजिया जी को भी और भी जो बीजेपी के प्रवक्ता है सबको। इशू ये है कि आप बीजेपी के एक ही प्रवक्ता, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तौसीफ भाई सुनिए, मेरी बात सुनिए तौसीफ भाई, अब मुझे यहाँ पर टोकना पड़ेगा। 1 मिनट शाजिया जी 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पर बीजेपी की एक ही प्रवक्ता है, मुझे नहीं मालूम, आपने प्रकाश जी को कहा, वहां के प्रतिष्ठित पत्रकार है। दूसरा, आप नहीं, सुनिए मेरी बात, योगिता भाइना को अगर योगिता भाइना को आप नहीं पहचानते तो पहचान जाइए। हाथरस को लेकर ये वहां पर सबसे पहले गई थी लड़ाई लड़ने, बीजेपी रूल स्टेट है, तो इसलिए किसी को कुछ भी लेबल लगाने से पहले थोड़ा सा हमको बैलेंस तरीके से बात करना चाहिए। अब आप अपनी बात रखिए। नहीं, बिल्कुल उनको पूरा हक है लेबल लगाने का, उनको पूरा हक है निजी टिप्पणी करने का, मुझे नहीं है, ठीक है, मैं इससे एग्री करता हूं। अभी सवाल यह है कि किसी भी इंसिडेंट को या किसी भी डेटा को तोड़ मोड़ के ऐसे पेश करना, और मेरा जहां से मैं आता हूं, मेरे राज्य को, मेरे शहर को बैठ करके गाली गुता करेंगे टीवी पे, भला बुरा करेंगे बिना किसी डेटा के, तो मैं तो उसका प्रोटेस्ट करूंगा। मैं आपको जरूर बताऊंगा कि एनसीआरबी डेटा ममता बनर्जी नहीं बताती है। ये अभी जो वरिष्ठ शाजिया जी आ रहा हूं, 2 मिनट, शाजिया जी मुझे मालूम है, 1 मिनट शाजिया जी, मुश्किल हो रहा है मुझे मालूम है, 2 मिनट रुक जाइए सर। आप क्यों रेफरेंस दे रहे हैं? हम क्यों रेफरेंस ना दे? आप अगर बंगाल को बुरा भला करेंगे, मैं मानता हूं कि हाँ, हमारे सामने में एक इंसिडेंट है संदेश खाली का, उसमें पुलिस ने एक्शन लिया है, हमें मानता हूं कि और एक्शन लेना चाहिए, टीम सेटअप हुआ है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, हाईकोर्ट आपके लिए खुला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट आपके लिए खुला हुआ है, सीबीआई जांच कराइए, मैं उसको अपोज नहीं करता, लेकिन आप बैठ करके गाली देंगे, आप बैठ करके मेरे शाजिया जी रिस्पॉन्ड कीजिए। ओके, ठीक है, 1 मिनट शाजिया जी रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके, 1 मिनट रुक जाइए, प्लीज रुक जाइएगा। तौसीफ जी मैंने आपको अनइंटरप्टेड बोलने दिया, अब शाजिया जी रिस्पॉन्ड करेंगे। 1 मिनट रुकिए, लेकिन मैं सिर्फ एक टिप्पणी कहूंगा। मैंने आपसे 2 उदाहरण, 2 केस पूछे थे, आपने एक भी केस का नहीं रिस्पॉन्ड किया, लेकिन शाजिया जी रिस्पॉन्ड कीजिए। बिल्कुल, आपसे स्पेसिफिकली खास तौर पर डायरेक्टली उन बातों का जिक्र हुआ जो आप कर रहे थे, यानी कि आप जो कह रहे थे कि हर जगह होता है, आप एक भी स्टेट का नाम नहीं गिनवा पाए। दूसरी बात और जरूरी बात, रेप किस महिला का हो रहा है, किस प्रदेश में हो रहा है, वहां पे कौन प्रतिपक्ष है, कौन पक्ष में है, कौन सी सरकार है, क्या वो लेफ्टिस्ट है कि राइटिस्ट विंग है, किस मजहब की वो महिला है, किस जाति की वो महिला है, इसको आप इस्तेमाल करेंगे? कितना करेंगे आप महिलाओं के जिस्मों पर इस तरह की राजनीति? और तीसरी जरूरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये धिक्कार है ना सिर्फ आप पर तौसीफ जी, मेरे ऊपर, हम सबके ऊपर, कि मेरे देश पे हो रहा है ये, अशोक जी के ऊपर, योगिता जी, हम सब देशवासियों के ऊपर, कहीं पे भी होता है।
ये हमारे देश के जो जमीर है ना, उसमें एक कलंक है। भूल जाइए 2 मिनट के लिए कि आप टीएमसी में हैं। भाजपा प्रवक्ता, भूल जाइए। इंसान तो है हम लोग, फिक्र तो होनी चाहिए, जमीर तो है। क्या हमारा विवेक कहता है? तकलीफ नहीं होती, होनी चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कौन भाजपा में है कौन नहीं है। मैं कह रही हूँ, मैं शर्मसार हूँ, मेरे पर धिक्कार है। हम लोग टीवी पे बैठ रहे हैं, क्या हो रहा होगा उन बच्चियों पर, फर्क नहीं पड़ता। वो पश्चिम बंगाल में हो या बीजेपी शासित केंद्र में हो या कांग्रेस शासित राज्य में हो, फर्क नहीं पड़ता। जो हो रहा है वो गलत है। आवाज उठाइए, सच बोलिए, थोड़ी संवेदना रखिए, थोड़ी सी संवेदना, और सोचिए क्या गुजर रही है। सोचिए आपके घर में होता, मेरे घर में होता, क्या होता। मेरे भाई करे, अगर मेरी पार्टी का कोई करे, मेरे मोहल्ले का कोई करे, मैं बोलूंगी। ये है सच्चाई। अगर वाकई में आपको फिक्र है ना महिलाओं की, तो आप ये कहते। शैलजा जी, यही तकलीफ तो यही है, मुझे आज यही तकलीफ है। मतलब आप सोचिए, अभी रात का अंधेरा हो गया, रात के 10 बजने वाले हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन सोचिए कि संदेश खाली में लोग अपनी बच्चियों को बचा रहे होंगे कि लोग अपनी बच्चियों को बचा रहे होंगे कि टीएमसी का कोई गुंडा आ जाएगा। बेटी सो जा, लोग अपनी बच्चियों को बचा रहे होंगे, टीएमसी का कोई गुंडा आ जाएगा उठाने के लिए। ये अगर ऐसा हो रहा तो इससे ज्यादा शर्मनाक। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आऊंगा प्रोफेसर। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी और प्रकाश जी, सबको मौका दूंगा ब्रेक के बाद, इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिएगा मेरे साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ हैं? सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है।
गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 फरवरी से हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं ममता का संदेश, खाली उसी पर चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, जेलों में भी वहाँ सुरक्षित नहीं है महिलाएं, क्या ये इतना हल्का मामला है कि हम ये कह दें सभी जगह होता है? नहीं, देखिए, कोई भी सरकार है अशोक जी, वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। जेलों में ये घटना बढ़ना निश्चित तौर पर एक निंदनीय कार्य है। इस तरह की बातों को हम समाजवादी लोग कोई स्थान नहीं देते और हमारे लिए ये एक ऐसा विषय है जिसकी हम हमेशा निंदा करते हैं। लेकिन मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से अभी सुन पा रहा था, जो जिनको आपने बताया कि एक विश्लेषक के रूप में यहाँ बैठी है और वहां पर गए हैं, तो वो ये बता रहे थे कि एक अभिनेत्री है नुसरत जहां, जो जिनके क्षेत्र में यह आता है और वो कोई इसमें बातें नहीं कर पा रही और अभिनेत्री कोई काम नहीं करती है। मैं भी कहना चाहता हूँ, उनकी बात का समर्थन करना चाहता हूँ कि देश में जो केंद्र में मंत्री है वो भी अभिनेत्री हैं और वो बैकग्राउंड से अभिनेत्री से आई हैं, उनका अभिनेत्री बैकग्राउंड रहा है। लेकिन हमने भी उनको उत्तर प्रदेश में कोई भी जो घटनाएं घटी हैं महिलाओं के प्रति उसमें बोलते हुए नहीं दिखते। और मैं आप उम्मीद करेंगे सर जया भादुड़ी जी को आप दोबारा नहीं भेजेंगे और उम्मीद करेंगे सफाई में फिर से महोत्सव नहीं होंगे जहां पर अभिनेत्रियों को बुला के डांस करवाए जाते थे। उम्मीद करेंगे ऐसा नहीं होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी को भी सुन पा रहा था, साजिया जी को भी हमने वहां पर पहलवान बेटियों के बारे में कुछ सुनते देखा, ना उनके दर्द को समझते हुए देखा। आज वो बातें कर रही है, अच्छी बात है, आज उनका विवेक जागा है, निश्चित तौर पे अच्छी बात है। लेकिन उनके भी मुंह में दही लगते हुए हम समाजवादियों ने देखा। ठीक है। प्रकाश चंडालिया, रिस्पॉन्ड कीजिए। अभी भुवन जी ने नुसरत का भी हवाला दिया अशोक जी, और आपने भी पहले कहा था, आपको ये बता दूं मैं कि नुसरत जहां ने ये स्टेटमेंट दिया है आज कि मैं वहां पर जा करके मैं वहां पर संदेश खाली में इसलिए नहीं गई कि अगर मैं जाऊंगी वहां पर तो आग में घी डालने का काम होगा। अच्छा, तो आपके तृणमूल पार्टी के लोग और क्या कर रहे हैं बताइए। और ये अभी तौसीफ भाई ने जो कहा कि बंगाल को बदनाम किया जा रहा है, तौसीफ भाई, मीडिया कभी भी किसी स्टेट को बदनाम नहीं करता। हमारा तो जन्म यही, हमारी तो पैदाइश और परवरिश सारी यही हुई है। बंगाल से हम आपके बराबर मोहब्बत करते हैं, बंगला भाषा लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और बंगाल से प्यार करते हैं। हम तो आपकी सोई हुई सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। 34 वर्षों तो पहले वामपंथी शासन में बंगाल का बंटाधार हो गया। आपसे उम्मीद थी, आपने तो मां माटी मानुष का नारा दिया। महिला मुख्यमंत्री पूरे देश में केवल एक है, ममता बनर्जी, उनके रहते हुए। और अगर ये सारी चीजें होती हैं, अशोक जी ने ठीक कहा कि रात को 10 बजे हम शहरों में बैठे हुए लोग हैं, संदेश खाली की माओं पर, बेटियों पर क्या गुजर रहा होगा कि कहीं कोई उत्तम सरदार का फोन आ जाएगा, कहीं कोई शिबू हाजरा का फोन आ जाएगा, कहीं किसी आपकी पार्टी के लोकल नेता का फोन आ जाएगा कि चलो रात को तुम्हारा बुलावा है। क्या ये असमत की कीमत पर आप लक्की भंडार दे रहे हैं? 500 और 1000 रुपए देकर के आप बंगाल की महिलाओं की इज्जत ले लेंगे? शर्म आनी चाहिए। शाजिया आलमी ने बहुत पहले सही कहा था कि आपको कम से कम एक बयान देना चाहिए कि मैं शर्मसार हूं, लेकिन आप इस बात को नहीं कहेंगे क्योंकि आपकी बंगाल की मां बेटियों का सिर्फ वोट चाहिए। आप लुभावनी बातें करेंगे लेकिन उनकी इज्जत की रक्षा बिल्कुल नहीं करेंगे। योगिता भाई ना आपका बिल्कुल, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है अशोक जी। इतना सुन के मतलब खून खौल रहा है कि कैसे एक महिला होकर, मुख्यमंत्री होकर आप चुप रह सकती हैं और ना पहुंचे। मैं तो कहती हूँ अब यहाँ नहीं तो कहाँ पहुंचेंगी? नानों का प्लांट बंद करने के लिए आप फट से वहाँ पहुँच गई, कोई डेवलपमेंट की बात होती है आप फट से वहाँ पहुँच जाती हैं कि भाई उसका रुकाव कर दे। ये तो महिलाओं की बात है। आपको तो सबसे पहले वहाँ उतर के खुद ही इसमें घुस जाना चाहिए कि मैं ही देखूंगी कि कैसे ये महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है कि आज के दौर में एक महिलाओं को मतलब इस तरह से परोसा जाए, इस तरह से गुंडों को परोसा जा रहा है और एक महिला मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रही है। ये सोच के कि सब अच्छा है कि कोलकाता जो है वो सेफेस्ट डिक्लेयर हो गया, 3rd नंबर 1 सेफेस्ट हो गया। जेलों में महिलाओं के साथ, जेलों में महिलाएं प्रेग्नेंट हो रही हैं, संदेश खाली में महिलाओं को उठाया जाए। जी, इनके स्पोक्सपर्सन बोलते हैं इंसिडेंट्स है। देखिए कितना उसको छोटा कर दिया, इंसिडेंट्स बोल रहे हैं इन सब चीजों को। इंसिडेंट्स तो मत बोलिए योगिता जी, यही दुर्भाग्य की बात है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शर्मसार होना चाहिए जो कुछ बंगाल में हो रहा है, क्योंकि ऐसा हमने सिर्फ फिल्मों में देखा था, लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री के शासन में होगा
ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन आज जो कभी हमने फिल्मों में देखा था वो बंगाल में सच हो रहा है। बंगाल को देख करके आपका कलेजा जो है कांप जाना चाहिए। लेकिन क्या ममता बनर्जी नींद से जागेगी? और ये जो सेकुलर पार्टियों का जो चरित्र है, जो सेकुलरवाद के नाम पर जो है सब कुछ जहां छोड़ दिया जाता है, क्या वो बोलेंगे कि महिलाओं के साथ इस तरह की जो घटनाएं बंगाल में हरगिज नहीं होनी चाहिए? सिर्फ बीजेपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, देश की हर पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देश की हर महिला नेता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देश की हर पुरुष नेता की और हर पत्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके खिलाफ आवाज उठाएं। ममता बनर्जी को इसके लिए छोड़ा नहीं जा सकता। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।